हमारे बेटे बेटियां हैं, वो पीएचडी तक, एमएससी बीएड तक बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आज मजदूरी करने पे मजबूर हो रहे हैं। हमारे जो दुकानदार साथी हैं, छोटे जितने भी व्यापारी वर्ग है, वो सभी जीएसटी की और महंगाई की मार से अपने आप को क्या कहेंगे, आम पब्लिक बड़ी परेशान होने लग रही है। सारा का सारा है तो जितने भी संगठन थे सारे के सारे तो आज भारत बंद कर रखा है। पब्लिक परेशान करने का काम इन लोगों ने किया है, न कि हमने। ये कल इतनी बसें वहाँ रेवाड़ी के लिए बुला ली, क्या वो कल परेशान नहीं हुए? ये पीछे पेपरों में बच्चों के लिए सुविधा नहीं दी, क्या बच्चे तब परेशान नहीं हुए? हमारा काम परेशान करने का नहीं है। आने वाली दिनों को देखो आप, अगर आज ये कौशल रोजगार लाने का काम कर रहे हैं, कल क्या ये बच्चे परेशान नहीं होंगे? क्या यही रहेगा इनका? हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का किसान, हरियाणा का युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की बहन बेटियां आपका विरोध करेंगी। उनकी हिम्मत नहीं हुई हरियाणा में कदम रखने की, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन दी गई थी कि पूरा का पूरा भारत बंद रहेगा। 16 तारीख साथ के साथ आ जाओ भाई। हम फिलहाल सारे दर्शकों ने राम राम, मैं तारा भाई कपिल सावंत और देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा और खास मुद्दे। इस वक्त आप हमारे साथ लाइव हो भाई तोशाम बस स्टैंड से, और तोशाम बस स्टैंड पे जो सारे के सारे कर्मचारी है हड़ताल पर बैठे हैं। यो वो बस स्टैंड है जड़ा भाई पब्लिक नावड़ा ना करती, इकट्ठा होया करती, लेकिन आज सन सन साए साए जो करने लग रहा पूरा का पूरा बस स्टैंड। तो सामने एक बार दिखा दे भाई कैमरा वाला भाई, मैं कहना चाहूंगा पूरा का पूरा बस स्टैंड पे जो आपने कुछ भी नजर नहीं आवा, खाली सफाई के अलावा एक दो कर्मचारी हैं जो भाई यार फिलहाल मौजूद हैं, और पूरे के पूरे कर्मचारी जो आज हड़ताल पे बैठे हैं। भारत बंद है इस वजह से, पूरे के पूरे देखियो आप, पूरे की पूरी तस्वीरें जड़ा बस आकी मतलब आई लगी रही आदमी आके, पूरा का पूरा भारत जो बंद है। फिलहाल सारी की सारी बसें जो चक्का जाम हो रखी हैं, और बातचीत करांगे हम ही। फिलहाल जो भाई गेटा पे जो प्रधान जी और मतलब बैठे हैं, सारे के सारे जितने कर्मचारी सारे के सारे आज आड़े बैठे हैं भाई। वह बात है रोडवेज वाले तो कहना चाहिए कि भारत बंद हो तो सारे पहला रोडवेज वाले आगे मिला है। तो जितने भी भाई शेयर करने का आप लोग जो काम करते जाओ आगे ना जाए भाई थोड़ा नू। फिलहाल एक तरफ ना जो बैरिगेट्स वगैरह मतलब एफ या जो फायर ब्रिगेड वगैरह खड़ी कर दी, और एम्बुलेंस वगैरह भी जो कर दी गई है। तो धरना पे बैठे भाई कर्मचारी, कुछ एक बसा में बैठे थे, कुछ एक उरे बैठे हैं। दोनों के गेट जो बंद कर दिए जाए भाई कर्मचारी भारत बंद लेके। हाँ तो भाई फिलहाल पहुंच गए हमें बस स्टैंड पर। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे, आज लगातार जो पूरे भारत की बंद की कॉल थी, बंद कर दिया रोडवेज वाले ने, तो थोड़ा बहना चाहिए आगे पावा है बंद करने में। देखो ये जो आज की राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है वो हमारे देश के जितने तमाम संगठन हैं, जो मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, चाहे वो कर्मचारी संगठन है, चाहे भट्ठा मजदूर संगठन है, चाहे महिलाओं का संगठन है, वो सभी तमाम ट्रेड यूनियन ने एक मंच पे इकट्ठा होके उन्होंने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार को लगभग 9.5 10 साल होने को है, 10 साल होने के हुए सत्ता में बैठे हुए। तमाम ट्रेड यूनियनों ने बार बार इस सरकार को आंदोलनों के माध्यम से, नोटिसों के माध्यम से उनको चेताया है, उनसे मांग की है कि मजदूर, किसान और कर्मचारी की जो मांगे हैं उनको आमने सामने बैठ के हल करें। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार मूक दर्शक बैठ के 10 साल से तमाशे देख रही है। आज तमाम जितने तबके हैं वो तराही तराही कर रहे हैं। बेरोजगार जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, वो पीएचडी तक, एमएससी बीएड तक बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आज मजदूरी करने पे मजबूर हो रहे हैं। हमारे जो दुकानदार साथी हैं
छोटे जितने भी व्यापारी वर्ग है वो सभी जीएसटी की और महंगाई की मार से अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार इस सरकार ने 2014 में अपनी घोषणा पत्र में यह घोषित किया था कि हमारी अगर सरकार बीजेपी की सरकार केंद्र में आएगी तो हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी करने की तो बात छोड़ो, इस बीजेपी सरकार ने किसानों के कृषि यंत्रों पे जीएसटी की मार लगा के 18 से 28% तक जीएसटी लगा के उनको मरने पे मजबूर कर रखा है। इसी प्रकार इन्होंने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि यदि केंद्र में 2014 में बीजेपी सरकार आएगी तो हम हर वर्ष 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देते रहेंगे। लेकिन इसका उल्टा, इसके विपरीत, जब से यह सत्ता में आई है इन्होंने तमाम महकमों को बेचकर उन महकमों को बंद कर दिया है, रोजगार को खत्म कर दिया है और अब मजदूरी करने पे जो मजदूर युवा वर्ग मजबूर है वो अब ठगी का काम करने लगा है, वो चोरी का काम करने लगा है। वो अपने पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। लेकिन ये सरकार आज भी श्री राम को लेके आके कह रही है अब हम श्री राम को लेके आए हैं। हम श्री राम के विरोध में नहीं हैं, श्री राम को हम भी मानते हैं। लेकिन आज तक क्या श्री राम इस देश में नहीं थे? या हजारों वर्ष पूर्व के श्री राम हैं? आज ये श्री राम कहां से लेके आए हैं? ये पूरी जनता को बरगलाने का और बहकाने का काम करके सबका जो ध्यान है वो श्री राम की तरफ कर दिया। आज तक इतिहास गवाह है, हिंदू धर्म गवाह है, वो मनुवाद गवाह है, कर्मचारी एकता, वो ये आज तक किसी भी मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है कि लोगों का ध्यान आम मांगों से हटा के, अपने पेट से हटा के उन्होंने सिर्फ जो ना श्री राम मंदिर के ऊपर लगा दिया। हमें पता है, हम श्री राम को मानते हैं, हम चाहे हिंदू धर्म से आते हैं, चाहे किसी भी चीज से आते हैं, किसी भी धर्म से आए, लेकिन श्री राम के विरोध में आज कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम श्री राम का विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं इनकी नीतियों का, इनके काम करने का विरोध कर रहे हैं। अगर उस श्री राम मंदिर की जगह हमारी जो आज 23 IITs हैं, IIM हैं, वो बनाते तो युवाओं को शिक्षा मिलती, रोजगार मिलता। ये हमारा विरोध है। आज देश, आप कहने लग रहे हो IIT का, आज देश के प्रधानमंत्री है जो अपनाने लग रहे हैं रेवाड़ी के अंदर एम्स का बड़ा हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन करने खातिर आने लग रही है। बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात का समर्थक हूं कि प्रधानमंत्री ने एक रेवाड़ी के अंदर एम्स का उद्घाटन करना था और उस उद्घाटन के लिए 16 फरवरी का जो टाइम दिया था वो उन्होंने रैली स्थल पे न आके वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके पीछे भी यही नीति है। उनको पता है कि हरियाणा का कमेरा वर्ग, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का किसान, हरियाणा का युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की बहन बेटियां आपका विरोध करेंगी। उनकी हिम्मत नहीं हुई हरियाणा में कदम रखने की, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया। बिल्कुल। और भी मैं बात कर लूँ भाई, सारे के सारे कर्मचारी, एक बार पर दिखा भाई कैमरा वाला भाई, तो मैं कहना चाहूंगा हर बार मतलब आड़ा दरी लगा कर यहाँ पर जो धरने पे बैठ जाते हैं, चाहे रोडवेज की हड़ताल हो, चाहे पूरे भारत बंद की कॉल हो, तो आगे रोडवेज का सब आगे मिले हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम। और प्रधान जी ठीक ठाक हो? बस बढ़िया। अपने क्या कहेंगे, आम पब्लिक बड़ी परेशान होने लग रही है। सारा का सारा है, तो जितने भी संगठन थे सारे के सारे तो आज भारत बंद कर रखा है। पब्लिक परेशान करने का काम इन लोगों ने किया है, न कि हमने। ये कल इतनी बसें वहाँ रेवाड़ी के लिए बुला ली, क्या वो कल परेशान नहीं हुए? ये पीछे पेपरों में बच्चों के लिए सुविधा नहीं दी, क्या बच्चे तब परेशान नहीं हुए? हमारा काम परेशान करने का नहीं है। आने वाली दिनों को देखो आप, अगर आज ये कौशल रोजगार लाने का काम कर रहे हैं, कल क्या ये बच्चे परेशान नहीं होंगे? क्या यही रहेगा इनका? क्या इन लोगों ने परेशान नहीं किया?
क्या आज हमारे किसान भाई रोड के ऊपर बैठे हैं, क्या उन लोगों ने वो परेशान नहीं की? उनकी मांगे बार बार वो मान लेते हैं, क्या वो क्यों लागू नहीं करते हुए? परेशान करने का काम इनका है, न कि हमारा। जी जी जी। और भी मैं बात कर लूँ प्रधान जी, तो फिर इसका मतलब सरकार का क्या एजेंडा, सरकार चाह के है आम पब्लिक ने परेशान करना, या मतलब आप लोगों ने मतलब जो आपकी मांग है जायज़ है नाजायज़ है, वो तो आप लोगों ने मेरा जी लगभग ही तो कहें कि सारी की सारी मांग आप लोगों की जायज़ है, फिर सरकार का क्या एजेंडा, सरकार के चाण लग रही है, आप लोगों ने परेशान करना चाहिए? सरकार कर्मचारी और आम जनता के बीच में फूट डाल के अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करती है। जैसे अभी ताज़ा उदाहरण देना चाहता हूं, इसी सरकार ने कुछ भारत रत्न दिए हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। स्वामीनाथन आयोग नाम से एक आयोग बैठा था, उनके जो अध्यक्ष थे वह स्वामीनाथन थे। मरणोपरांत अभी उनको भारत रत्न दिया है। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी तो उस मंडल आयोग की, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करते ताकि मजदूर और किसान को उसका फायदा मिलता। ये एक वोट बैंक साधने का काम किया है। इसी प्रकार हमारे चौधरी सर छोटू राम को भी भारत रत्न दिया है। इसके पीछे भी ऐसी ही मंशा है उनकी कि एक विशेष तबके को, एक समाज को, उनकी जाति के समाज को एक सूत्र में बांध के और बरगलाने के लिए एक उनको भारत रत्न दे दिया, वो भी मरणोपरांत। जीते जी कभी भी बीजेपी ने उनका गुणगान नहीं किया, स्वामीनाथन आयोग का विरोध किया, सर छोटू राम का विरोध किया। अब सिर्फ जाति आधार पे, धर्म आधार पे ये राजनीति करके अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी प्रधान जी, मैं और भी बात, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि भाई स्वामीनाथ को हमें भारत रत्न दिया, वो आवाज किसकी उठा रहा था? किसानों की। क्या किसानों की बात उनने मानी? किसान तो रोड पे बिठा दिए और उस नेता को वो भारत रत्न दे रहे। क्या ये अपमान नहीं है? अपमान तो ये भी है कि किसान वहाँ बैठे हैं, तो किसानों को भी तो साथ में उनकी मांगे भी तो पूरी की जाए। बिल्कुल। तो मैं और भी बात कर लूँ प्रधान जी आपसे भी, काफ़ी जो प्राइवेट बसें हैं वो नज़र आने लग रही हैं और रोडवेज का चक्का बिल्कुल जाम है, तो प्राइवेट बसों को लेकर क्या कहेंगे? प्राइवेट बसों के मालिकों से मिले थे, उनको बताया था कि रन एंड ईट का जो कानून है वो हमारे सब पे लागू है, चाहे वो छोटा ड्राइवर है चाहे वो बड़ा ड्राइवर है, हर कर्मचारी हर वर्ग पे लागू है। और वो उस हिसाब से है ना, उन्होंने कुछ एक जो प्राइवेट के मालिक हैं उन्होंने बंद कर रखे, कुछ 2-4 गाड़ियाँ ही चल रही हैं, तो इन्होंने मतलब ज़्यादा भूखे, इनका बेचारा जुगाड़ थोड़ा ढीला है, इसलिए ये रोड के। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, हम परेशान कर रहे हैं भाई, आपके एक प्रश्न था परेशान। आप देखो, कोई भी आपको परेशान दिख रहा है क्यों? जनता को भी पता चल चुका भाई, सरकार, कर्मचारी हमें परेशान नहीं कर रहा, सरकार हमें परेशान कर रही है। इसीलिए वे अपनी दुकानें बंद कर अपनी जो भी संस्थाएं हैं सभी बंद करके अपने घरों में आराम से इस निकम्मी सरकार के जो टीवी के ऊपर आ रही है भाई, किसानों को परेशान कर रहे हैं, वहाँ रोड जाम करवा रखा है, ये कर, उनको देख रहे हैं कि ये आने वाले समय में यह जनता बीजेपी के खिलाफ जाएगी और बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है उसको पलटने का काम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं बात कर लूँ प्रधान जी, बीजेपी का इतना विरोध होने के बावजूद भी जितना लग रही, फिर यो के कारण बीजेपी ने लोग चाहने लग रही, इसका मतलब? बिल्कुल सही प्रश्न आपका। आपने देखा है कि जिस भी राज्य में इनका आधार नहीं है, वोट बैंक नहीं है, वहां ये चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं करते। ये देखते हैं जहां भी इनकी परसेंटेज 15 से 20 है, वहां ये ईवीएम को हैक करने का काम करते हैं। अभी आपको पता होगा कि हमारे भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के तमाम जितने वकील हैं वो इस ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम से चुनाव रद्द करवाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने तो ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि किसी भी कीमत पे हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये ईवीएम का कमाल है, वोट का कमाल नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि ईवीएम में जो ये लोग जो गड़बड़ी करते हैं। तो भाई फिलहाल हम लोग मौजूद है तोशाम बस स्टैंड के ऊपर, सारे के सारे कर्मचारी यहाँ जितने भी स्ट्राइक